आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूपी में समाजवादी पार्टी और इसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया है। किस राज्य में किन सीटों पर कहां किस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने आखिरकार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मोहर लगा दी है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरों पर भी विराम लगा है। सबसे पहले बात यूपी की करेंगे। यहां कांग्रेस और सपा के बीच 17 और 63 के फॉर्मूले पर मोहर लगी है, यानी कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस यूपी की जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें अमेठी, रायबरेली, अमरोहा, सहारनपुर, झांसी, देवरिया, बाराबंकी, कानपुर, महाराजगंज, बांसगांव, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, फतेहपुर सिकरी, बुलंदशहर, वाराणसी और प्रयागराज की सीट शामिल है। यूपी की बची हुई 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सपा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कुछ छोटे दलों को अपने कोटे से सीट दे सकती है। दिलचस्प ये भी है कि अभी तक आरएलडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी कह चुके हैं कि वो किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जयंत अखिलेश से हाथ मिला ले। अब बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई सीट शेयरिंग की करेंगे। यूपी से निकलकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में सीट शेयर के फॉर्मूले पर मोहर लगा दी है। गुजरात की 26 सीटों में से कांग्रेस 24 तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस 9 पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस 3 पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भले ही कांग्रेस गठबंधन न कर पाई हो, मगर ऐसे राज्यों में वो विपक्षी दलों के मजबूत प्रत्याशियों को अघोषित वॉकओवर दे सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने पिछली दफा जो गलती की, इस बार वो गलती को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए कांग्रेस इस बार सीटों को पकड़ने के बजाय छोड़ने पर ज्यादा विश्वास कर रही है। अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का फायदा इस बात को लेकर ज्यादा दिख रहा है कि चुनाव हार जाने से बेहतर है चुनाव में जाया ही न जाए, वहीं पर दूसरा दल चुनाव जीत जाए। कांग्रेस की इस रणनीति का बीजेपी किस तरह से जवाब देगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।